अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। आज की रेसिपी है रेलवे मटन करी, जो ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन रेलवे शेफ़ ने डेवलप किया था। क्योंकि इसमें स्पाइसेस गए हुए हैं और ब्रिटिश लोग को उतना स्पाइस उन लोग को ज़्यादा तीखा लगता था, उसको बैलेंस करने के लिए इसमें दही और कोकोनट मिल्क ऐड किया गया। और इसमें इंग्लिश मसाले भी गए हुए हैं और इंडियन मसाले, और मेन इसमें सरसों तेल जाता है। सरसों तेल से बनता है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको मैरिनेट करते हैं। तो मटन यहाँ पे ले लिया है हमने, हाफ़ kg मटन। इसमें डालेंगे लेमन जूस, 2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मटन में। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला में जायफल, सौंफ और ज़ीरा मिक्स है। अगर ये नहीं है तो आप अलग से इन सब का पाउडर डाल दीजिए, लेकिन जायफल, सौंफ ये सब डालना है। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर आप फ्रिज में जो है ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, मैरिनेट अच्छे से हो जाए। तो आधे घंटे के बाद जो है कुकर में डालना है सरसों तेल। कुकर में ही बनेगा, प्रेशर कुकर में, तो हांडी बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। इसमें तेज़पत्ता डालेंगे और 2 बड़ी इलायची और छोटी इलायची भी डालेंगे, 4 से 5 डाल देंगे। 4 से 5 छोटी इलायची मुंह खोल के डाल देंगे। वैसे ही 4 से 5 लौंग डाल देंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 4 कश्मीरी लाल मिर्च हमने तोड़ के डाल दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा डालना है। अब सारे गरम मसाला का फ्लेवर जब ऑयल में आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम के करीब बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे नमक डाल देंगे हम हाफ़ टीस्पून के करीब, और इन सबको डाल के अच्छे से मिलाएंगे। नमक डालने से है कि प्याज जल्दी तो कलर आता है और नरम जल्दी हो जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 20 से 25 दाने काली मिर्च। और इन सबको डाल के बस प्याज को इतना करना है कि लाइट गोल्डन हो जाए, बस ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं मैरिनेट किया हुआ मटन। अब डाल करके इसको 10 से 15 मिनट तक धीमे धीमे जो है इसको भूनना है। इस रेलवे मटन करी की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि एक ब्रिटिशर जो सफ़र कर रहा था, उसे भूख लगी ट्रेन पे, तो उसने पेंट्री से खाना मंगवाया। और जब उसने ये मटन करी खाया, उसको इतना पसंद आया कि उसने कई बार उस ट्रेन का सफ़र किया सिर्फ ये मटन करी खाने के लिए, और उसी ने ये नाम रखा था रेलवे मटन करी। अब इसमें हम 200 ग्राम के करीब टमाटर कट करके डाल देंगे। तो टमाटर भी डाल करके इतना भूनना है कि टमाटर एक तो नरम हो जाए, गल जाए, और तेल एकदम सेपरेट होने लगे। और उन्हीं ब्रिटिशर की वजह से ही इसमें आलू और कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं, क्योंकि इंडियन खाना थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा झाल वाला होता है। तो तीखा और स्पाइस को बैलेंस करने के लिए इसमें आलू और कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं। तो जिस प्याले में हमने मटन को मैरिनेट किया था उसमें मसाला लगा हुआ है, उसी में हम पानी डाल के डाल देंगे 2 कप के करीब पानी। इतना पानी डालना कि बस मटन गल जाए। तो अगर आप चाहें तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला वेस्ट नहीं करना है, तो मसाले वाला ही पानी हमने डाल दिया इसमें। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करके 4 से 5 सीटी लगाना है कि मटन गल जाए। ज़्यादा नहीं गले, क्योंकि इसमें अभी आलू डालना है, तो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि गल जाए। तो 4 से 5 सीटी हमने लगा दिया है। अब हम खोल के देखेंगे। देखिए मटन, देखिए कितना अच्छे से एकदम कितना प्यारा कलर हो गया है। तब इसको अच्छे से मिक्स करके हम देख लेंगे कि ज़्यादा तो गला नहीं है। तो हमारा मटन ज़्यादा नहीं गला है। अगर ज़्यादा मटन गल जाए तो उसको क्या करना है कि सारे पीसेस को निकाल लेना है। चूँकि रेलवे मटन करी में आलू जाता है, तो आलू डालना ही डालना है। तो आलू हमने 3 आलू ले लिया है, उसको 4 टुकड़े में कट कर लिया है। तो जितना बड़ा आलू उस हिसाब से कट कर लीजिए, बड़ा बड़ा टुकड़ा कट करना है। कट करके इसमें डाल दीजिए, और अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी थोड़ा आप डाल दीजिए, क्योंकि पानी इसमें भी है। बस 2 सीटी ही लगाएंगे तो आलू बहुत अच्छे से गल जाएगा। और इसमें आप डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। अगर मटन में पानी कम है तो पानी आप 1 कप डाल सकते हो, क्योंकि पानी इतना काफ़ी है, तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं। और ग्रेवी कितना गाढ़ा आपको चाहिए उस हिसाब से भी पानी आप डाल सकते हो, और पानी डालना है तो डाल दो। हमें थोड़ा गाढ़ा थिक चाहिए। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 कप नारियल का दूध। तो नारियल दूध के लिए तो आप चाहें तो मार्केट से ले आएँ, या फिर
फ्रेश कोकोनट को मिक्सर जार में पानी दे के पीस लें और छलनी से छान लें तो आपको कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। इसमें थोड़ा धनिया डाल दीजिए, हरा धनिया डाल के 4 से 5 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। अगर जैसे ज़्यादा गल गया है आलू या मटन तो आप हाई फ्लेम पे इसे पका लीजिए ताकि पानी थोड़ा सूख भी जाए और भुना जाएगा गोश्त और आलू, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये भी अच्छे से कोकोनट मिल्क भी अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे क्रश करके 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे कसूरी मेथी। अब ये रेले मटन करी रेडी है। इसको आप प्लेन चपाती के साथ या प्लेन राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, जैसे भी खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये होता है। ये रेले मटन करी आप बकरीद में बना सकते हो। बकरीद में बनाइए, सभी लोग बहुत खुश होंगे। ज़बरदस्त सा जायका होता है, अलग ही इसका टेस्ट होता है। तो ये रेले मटन करी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा ये रेले मटन करी आपको। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि इस बकरीद में सभी लोग ये नई रेसिपी, ऐसे तो बहुत ही पुरानी रेसिपी है लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये ज़बरदस्त सा जायका इसका है और सभी को बहुत पसंद आएगा। इतना अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू। आप ट्राई करेंगे आप तभी पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त ये रेले मटन करी है। इसका जायका अलग ही है। तो ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कीजिए। अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए ताकि इस बकरीद में सभी लोग ये मटन करी ट्राई करें। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, अपनों का, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का। अल्लाह हाफिज़।